हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं स्ट्रीम फिजिक्स क्लास का यूट्यूब चैनल। यहाँ आप क्लास 11, 12 IIT और नीट के लिए फिजिक्स की तैयारी करते हैं। बच्चों, अभी हम लोग क्लास 12 HC वर्मा वॉल्यूम 2 से 29 चैप्टर का 27 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ये 29 जो चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो हम लोग इसमें 27 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है टू पार्टिकल्स, आपके पास दो पार्टिकल है, टू पार्टिकल्स A एंड B हैविंग चार्जेस Q एंड 2Q रिस्पेक्टिवली, यानी आपके पास दो चार्जेस हैं। तो मैं इसको एक टेबल लेता हूं, रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ टेबल, यानी एक टेबल पे दो चार्ज को रखा गया है। एक चार्ज A पॉइंट पर है, दूसरा चार्ज B पॉइंट पर है और चार्ज का वैल्यू Q एंड 2Q है। तो मैं इस पर एक चार्ज बनाता हूं A पॉइंट पर, जिसका नाम Q, और दूसरा यहां चार्ज बनाता हूं B पॉइंट पे, जिसका नाम 2Q। ठीक है। अब कहा जा रहा है Q 2Q आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ टेबल। ये जो टेबल है वो स्मूथ है। स्मूथ है इसका मतलब इसमें फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण नहीं है। विथ ए सेपरेशन D, इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो D है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो D है। ए थर्ड पार्टिकल, एक तीसरा पार्टिकल C, जिसका नाम C रख दिया गया। आपको नाम भी नहीं रखना है, उस पार्टिकल का नाम C रख दिया गया। इज टू बी क्लैम्प्ड ऑन द टेबल, जिसको टेबल पे क्लैम्प किया गया है इन सच ए वे, इस तरह से कि दैट द पार्टिकल्स A एंड B रिमेन एट रेस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि वो C पार्टिकल को इस तरह से रख दिया गया है कि C इस तरह से रख दिया गया है कि ये A और B दोनों पार्टिकल रेस्ट में है, यानी पूरा सिस्टम एक तरह से रेस्ट में है। तो C पार्टिकल पे जो चार्ज है वो क्या है, नहीं दिया गया है, वो आपको निकालना है। तो मैं इसको मानता हूं Q1, C पार्टिकल पर चार्ज Q1 है और C की दूरी A और B से नहीं दी हुई है। तो मैं मान लेता हूं C की दूरी A से X है। कुछ बच्चे C की दूरी B से भी मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी, आप इधर से भी मान के निकाल सकते हैं, क्योंकि इधर से दूरी निकलेगा तो पूरा दूरी से अगर ये दूरी घटा दूंगा मैं तो ये दूरी निकल जाएगा। अगर आप ये दूरी निकालते हैं तो पूरे दूरी से इसको अगर घटाएंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, अब C पॉइंट पर Q1 चार्ज मैंने मान लिया और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब यह हुआ कि इस पर नेट फोर्स 0 है। ठीक है, नेट फोर्स 0। एक काम कीजिए, नेट फोर्स 0 होने का मतलब C पॉइंट पर भी नेट फोर्स 0, A पॉइंट पे भी 0, B पॉइंट पे भी 0। तो C पर 0, तो C पर जो फोर्स लग रहा होगा A के द्वारा इस तरफ होगा, रिपल्सन होगा। C को ये धक्का दे रहा होगा, तो धक्का इधर होता है, खिंचाव ऐसे होगा, यानी C A को ऐसे धक्का देगा। तो C पर जो फोर्स लगेगा A के द्वारा इस तरफ होगा, फोर्स एट C ड्यू टू A, फोर्स एट C ड्यू टू A। क्लियर। अब C को B भी धक्का देगा, B ऐसे धक्का दे रहा होगा, तो C पर B के द्वारा भी फोर्स इस तरफ होगा, फोर्स एट C ड्यू टू B। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों फोर्स 0 तभी हो सकते हैं जब दोनों फोर्स बराबर हो जाए, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है। ठीक है। सो FCB शुड बी इक्वल टू FCA। FCB का मतलब हुआ कि QC QB बाई C से B की दूरी। ध्यान दीजिएगा, C से B की दूरी कितनी है,
डी माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू सी क्यू ए और सी से ए की दूरी एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब मैं के कैंसिल करता हूं, क्यू सी कैंसिल करता हूं, मेरे पास बचा क्यू बी बाई डी माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ए बाई एक्स स्क्वायर। तो मैं क्यू बी का वैल्यू रख देता हूं देख के 2q, यानी क्यू बी का वैल्यू है 2q बाई डी माइनस एक्स स्क्वायर, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू ए का वैल्यू क्यू है बाई एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये क्यू भी कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं तो मेरे पास बचा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो मुझे मिलेगा √2x इज इक्वल टू डी माइनस एक्स को मैं अगर इस तरफ ले आता हूं तो मुझे मिलेगा √2x प्लस एक्स इज इक्वल टू डी, और x कॉमन लेने पे √2 प्लस 1 इज इक्वल टू डी। ठीक है, इससे मुझे ये मिलता है x इज इक्वल टू डी बाई √2 प्लस 1, यानी x इज इक्वल टू डी बाई √2 प्लस 1। और अगर मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो x इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास d इंटू √2 माइनस 1। क्यों? क्योंकि √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुना करने पर नीचे बचेगा 2 माइनस 1 1 और ऊपर बच गया √2 माइनस 1। तो मेरे पास x इक्वल टू आया d इंटू √2 माइनस 1। आप इसको नोट कर ले। इसके बावजूद अगर आपको इसमें कुछ समझने में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब बच्चों मैं इसको मिटाता हूं इधर से। ठीक है, अब ध्यान देंगे आप, ए पे भी फोर्स 0 होना चाहिए। तो फोर्स ए पर सी के द्वारा लगेगा एफ ए सी, और फोर्स ए पर बी के भी द्वारा लगेगा इस तरफ, यानी एफ ए बी। ठीक है, तो ये दोनों एक तरफ है तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे और इन दोनों का सम भी 0 होना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में है। अगेन एफ ए बी प्लस एफ ए सी का सम शुड बी 0। तो ये क्या करूंगा, के क्यू ए क्यू बी बाई ए बी का स्क्वायर। एक काम करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, अब आप समझ ही चुके हैं। के क्यू ए का वैल्यू है आपके पास क्यू, और क्यू बी का वैल्यू है 2q, और ए से बी की दूरी है d, यानी d स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस के क्यू ए का वैल्यू है q, और क्यू सी का वैल्यू है q1 जो आपको निकालना है, और a से c की बीच की दूरी है x, यानी x स्क्वायर। ये सम 0 होना चाहिए। अब देखिए के क्यू दोनों में है तो के क्यू में कॉमन ले सकता हूं, के क्यू, तो मेरे पास बचेगा 2q बाई डी स्क्वायर प्लस q1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो आप लिख रहे हैं ना, के क्यू अगर कॉमन ले लिया तो 2q बाई डी स्क्वायर प्लस q1 बाई एक्स स्क्वायर, जो आपको फाइंड आउट करना है। चलिए अब हम लोग क्या करें, इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं।
तो अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करना चाहूं, मैं इधर वाले को मिटा दूं, आप देख चुके होंगे। चलिए अब मैं इधर आगे सॉल्व करता हूं। ये के क्यू इक्वल टू उस तरफ चला गया, तो इधर बचा रहा के क्यू बाई के क्यू 2Q बाई डी स्क्वायर प्लस Q1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये Q1 आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो लिखिए इधर Q1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2Q बाई डी स्क्वायर। आपको x का वैल्यू पता है वहां पर, ठीक है। तो Q1 इसके टू क्या हो गया, माइनस 2Q बाई डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इससे आपको Q1 इसके टू आ गया माइनस 2Q बाई डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो Q1 इसके टू माइनस 2Q, एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहां से रखिए, तो आएगा डी स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर बाई नीचे आपके पास है डी स्क्वायर। अब आप देखिए ये डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचता है Q1 इज इक्वल टू माइनस 2Q और रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3 माइनस 2 रूट 2। अब अगर इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो मेरे पास बचेगा Q1 इक्वल टू माइनस Q इंटू 6 माइनस 4 रूट 2। या आप कर सकते हैं 4 रूट 2 माइनस 6 कर दीजिएगा, तो ये माइनस अंदर सेटल डाउन हो जाएगा। तो मैंने ये डिस्टेंस भी निकाल दिया कि C का A से कितना होना चाहिए x, वो है d इंटू रूट 2 माइनस 1, और C पर क्या चार्ज होना चाहिए वो भी मैंने निकाल लिया। प्लीज आप इसको उतार लें, और इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। बहुत जल्दी ही हम लोग नीट और IIT के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ आप स्ट्रिंग फिजिक्स क्लासेस के लेक्चर वीडियो, जिसमें हम लोग थ्योरी लेक्चर को डिस्कस करते हैं, उसको भी देखिए। और बहुत जल्दी हम लोग एक रिव्यू वीडियो ला रहे हैं, जिसमें 1 या 2 घंटे का वीडियो होगा या 2.5 घंटे का वीडियो हो सकता है, जिसमें थ्रू आउट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे कंप्लीट एक वीडियो में। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें, इस चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट में जाकर लिखें और सवाल पूछिए अपना। चलिए मैं अब इसे मिटा देता हूं। आप वीडियो को रोक कर भी उतार सकते हैं।